ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। मैं प्रियंका पांडे। दोस्तों 2024 में सफला एकादशी जो है वो कब मनाई जाएगी? तो 2024 में सफला एकादशी जो है वो 25 दिसंबर या 26 दिसंबर किस दिन मनाई जाएगी? तो 26 दिसंबर को जो है वो सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो अब चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है या सफला एकादशी क्यों बनाई जाती है। तो अगर आपके मन में कोई भी इच्छा को मतलब किसी भी इच्छा की पूर्ति की कामना है या आप किसी तरह का जो है कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो यह व्रत जो है हम सफलता की प्राप्ति के लिए रखते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सफला एकादशी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सफला एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। तो अब चलिए जान लेते कि इस दिन हमें किस भगवान की पूजा करनी है, इसका प्रारंभ होने का क्या टाइम है, कब समाप्त हो रही है, पारण का क्या टाइमिंग है, किस भगवान की हमें पूजा करनी है, ये सारी संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, सफला एकादशी के दिन जो है हमें हरि विष्णु की पूजा की जाती है। तो हम उस दिन क्या करेंगे, सुबह सवेरे स्नान आदि करके जो है मंदिर की साफ सफाई कर लेंगे। उसके बाद जो है एक चौकी लगाकर उस पे पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। वस्त्र बिछाकर उसमें हमें हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त प्रतिमा जो है, प्रतिमा है तो प्रतिमा, नहीं तो आप फोटो को विराजमान कराइएगा फूलों का आसन देकर। तो अगर आपके पास जो है मूर्ति है तो आप जो है उन्हें दूध से स्नान जरूर कराइएगा, पंचामृत से। तो इस तरह से फिर उसके बाद हमें वहां धूप दीप जलाकर जो है पूजन करना है। एकादशी के दिन अपनी मनोकामना रखनी है भगवान हरि विष्णु के सामने, माता लक्ष्मी के सामने कि ये हमारी मनोकामना है, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें सफल हो जाऊं। और इस तरह से आप जो है अगर बहुत ही मन से जो है श्रद्धा पूर्वक सफला एकादशी के दिन पूजा करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। और भोग में हमें जो है उस दिन जो है मखाने की खीर जो है जरूर लगानी चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो पीले मखाने की खीर बनाएंगे हम, दूध में चाहे तो थोड़ी सी आप हल्दी डालकर जो है और मखाना डालकर बना दीजिएगा तो खीर पीली हो जाएगी, क्योंकि पीला भोग लगाना चाहिए। तो आप पीला भोग इस तरह से लगाइएगा, उसी को हम प्रसाद के रूप में सबको जो है देंगे। और सफला एकादशी के दिन जो है कोई भी एकादशी हो उस दिन हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, ना कि चावल बनाना चाहिए। जैसे कि जो व्रत है उसको तो वो तो व्रत ही है, लेकिन जो लोग व्रत नहीं है उनको भी चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल वर्जित होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं और आपके मन में किसी भी तरह की मनोकामना है जो आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप इस तरह से विधि विधान से हरि विष्णु की पूजा अगर आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी उस दिन। और हाँ, आप जो है उसमें जो उनको भोग लगाएंगे आप हरि विष्णु को, उसमें आप तुलसी दल जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि जो है तुलसी दल के बिना कहते हैं कि हरि विष्णु जो है वो भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप तुलसी जी पहले से ही तोड़कर रख लीजिएगा और उसमें तुलसी दल डालकर जो है भोग लगाइएगा। उसके बाद आपको शाम को फिर से आरती पूजन करनी है। अगर आप पूरा दिन का व्रत रख रहे हैं तो बहुत लोग फलाहार से रखते हैं, बहुत लोग निराजल रहकर शाम को खाते हैं, बहुत लोग अनाज मतलब सात्विक भोजन करके भी मतलब इस तरह से भी करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से इसका व्रत करते हैं। लेकिन दान वगैरह करने का बड़ा ही महत्व होता है, क्योंकि खरवास भी चल रहा है तो उस दिन हमें दान पुण्य जरूर कर देना चाहिए। एकादशी का दिन भी है तो दान जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से हमें सफला एकादशी की पूजा करनी है। अब चलिए, अगर आप कलश बनाना चाहते हैं तो आप कलश भी स्थापित कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। अगर कलश बनाना चाहते हैं तो जैसे कलश बनाया जाता है उस तरह से आप कलश की भी स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। दूसरे दिन उसको जो है आप जो है प्रवाहित कर सकते हैं। पानी को जल को जो है वो क्यारी वगैरह में डाल दीजिए, बाकी सामान निकाल कर आप प्रवाहित करा दीजिए। नारियल है तो फोड़कर घर में सबको प्रसाद स्वरूप बांट दीजिए। तो इस तरह से हमें सफला एकादशी की पूजा करनी है। अब चलिए जान लेते हैं कि इसका जो है जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, इसके विषय पे बात कर लेते हैं।
एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 25 दिसंबर को रात्रि 10:30 पर प्रारंभ हो रही है और इस जो है 26 दिसंबर को रात 12:45 तक रहेगी। और जो पारण का समय है वो 27 दिसंबर को 7:15 से 9:20 तक है। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, यही छोटी सी वीडियो थी। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।